लिखने से आपको क्या आनंद मिलता है जो जिंदगी से नहीं मिलता? क्या क्या जिंदगी से ही कुछ सोच या सबक लेके आप लिख रही हैं? सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम मोनिका है और मैं पूर्वी सिंहभूम जिले की पौटका प्रखंड ढिल्ले गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं जो कविता लिखती हूँ, जैसा मैं कुछ देर पहले सर को बता रही थी कि कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और उसी चीज को अगर हम लिख के लोगों को बताते हैं तो शायद वो गौर करते हैं कि लिखा क्या है और इससे हमको समझ में क्या आया। उसी चीज को समझ के मैं लिखना शुरू की हूँ और मैं लिख रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग उस लिखावट को पसंद भी कर रहे हैं और मुझे इससे बहुत आनंद मिलती है। थोड़ी देर बाद आपको कुछ पढ़ने के लिए भी कहेंगे। रीमा, इन सब में से आप एक हैं जिसका एक साहित्य सम्मेलन का अनुभव है। आप पिछले साल गुमला में भी आई थी, तो आपने मुझे कहा कि वो आपका फर्स्ट लिटरेरी फेस्टिवल था, लेकिन उसके बाद आपको एक प्रेरणा मिली कि हर दिन आप लिखना शुरू करें। तो एक राइटर बनने का मीनिंग भी है कि आप हर दिन प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि हमें कभी लगता है कि सारे इंस्पिरेशन से ही सब कुछ बनता है। तो एक साल बीत गया है उस टाइम से। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या आपकी जिंदगी में आपको एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ बदलाव आया है? तो कल किन्हीं ने स्टेज पे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल लिटरेचर फेस्ट से क्या हो जाएगा, तो मुझे लगता है मैं उसका एग्जाम्पल हूँ कि ये हो जाएगा। लिटरेचर फेस्ट के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हाथ कुछ ऐसा लिख सकते हैं। उस दिन के बाद मैंने हर दिन लिखा, हर उस सब्जेक्ट पे लिखा जो मैं पेपर में पढ़ती थी, जो मैं देखती थी। तो मैं अगर छोटी सी बात, अगर मैं पोइट्री लिखती हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, तो मैंने जब हैदराबाद पे जंगल कट रहे थे, बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस आ रहे थे हमारे सामने, तो उस पे मैंने लिखा था कि प्रकृति को मार के तुम क्या बचा पाओगे, प्रकृति को मार कर तुम क्या बचा पाओगे, इन ऊंची ऊंची इमारतों से किस नजारे को देख पाओगे, इन ऊंची ऊंची इमारतों